हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध का वेरी आई क्वेश्चन जीके जीएस का करेंगे, जो कि 29 जनवरी एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। इसे जो है तिब्बत में यारलुंग क्या कहा जाता है? इसे यारलुंग के नाम से जाना जाता है। यारलुंग तत्संगो क्या नाम जाना जाता है? तत्संगो। यारलुंग तत्संगपो के नाम से तिब्बत में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर की हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? यानी कि हैदराबाद का पुराना नाम क्या है? तो हैदराबाद का जो है पुराना नाम वह है भाग्यनगर। क्या है? भाग्यनगर। तो ये भाग्यनगर कैसे पड़ा है? तो हैदराबाद जो है कब मतलब इसका थी हुआ? तो स्थापना इसका 1591 में हुआ है। कब हुआ है? 1591 में हुआ। लेकिन 1556 में क्या हुआ? 1556 में इसका नाम जो है फरखुंडा रखा गया। क्या रखा गया? फरखुंडा बुनियाद। 1596 हो जाएगा। यहाँ 1596 होगा। 1596। तो 1596 में इसका नाम फरखुंडा बुनियाद रखा गया था। तो इस फारसी शब्द का मतलब था कि लिक्की सिटी। क्या नाम था इसका? रखा गया था लिक्की सिटी। लिक्की सिटी का अर्थ होता है भाग्यनगर। तो इसी पर जो है इसका नाम रखा गया भाग्यनगर। हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर। अगला प्रश्न है 3 नंबर की कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो 3 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है? इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना जो है स्थित है? तो मचकुंद बिजली परियोजना जो है ये कोरापुट में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरापुट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोरापुट। अगला प्रश्न है 5 नंबर की इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी करता है। कौन करता है? सतपुड़ा की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी जो है भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। सतपुड़ा की पहाड़ी। अगला प्रश्न है 6 नंबर की तार टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? तार टेलीग्राफ कोड का आविष्कार जो है किसने किया था? तो टेलीग्राफ कोड का आविष्कार जो है एस.एफ.बी. मोर्स ने किया है। किसने किया है? एस.एफ.बी. मोर्स ने। एस.एफ.बी. मोर्स ने मतलब तार कोड का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर की इनमें से कौन सा स्थल है जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा गुफा जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्थल जो है गंडगिरी है। कौन सा? खंडगिरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खंडगिरी। खंडगिरी एक स्थल है जो जैन गुफाओं के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा स्थल अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थल है?
तो तलचर क्या है? तलचर। पावर प्लांट के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो तलचर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तलचर। अगला प्रश्न है 9 नंबर की इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है ये उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है 10 नंबर की इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो 1 नंबर। कौन सा राज्य है? तो 1 नंबर में आता है हमारा गुजरात। कौन आता है? गुजरात। कौन आता है? गुजरात। दूसरा में आता है हमारा महाराष्ट्र। क्या आता है? तो महाराष्ट्र। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन के अनुसार जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए महाराष्ट्र। कपास उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सबसे पहला गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 11 नंबर की टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो ग्राहम बेल ने किया है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? फिर से क्वेश्चन देख लो कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन थी? जल्दी बताओ। 12 का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फतिमा बीवी। कौन हो जाएगा? फतिमा बीवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फतिमा बीवी। अगला प्रश्न है 13 नंबर की भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? भारत में पहली बार रेलगाड़ी का उद्घाटन जो है मतलब किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ है 1853 में। कब हुआ है? 1853 में हुआ है। तो ये जो है बोरी बंदर क्या होता है? तो बोरी बंदर। बोरी बंदर जिसको बम्बई कहा जाता था। बोरी बंदर बम्बई से थाने तक चला था। कहां तक चला था? थाने तक। थाने तक चला था। मतलब ये चला था और ये जो है 34 किलोमीटर तक चला था। कितना? 34 किलोमीटर तक चला था। इसमें डब्बों की बात करें तो टोटल डब्बा की संख्या था 13 डब्बा। कितना था? 13 डब्बा था और 400 लोग इसमें जो है बैठे थे। कितना लोग? तो 400 लोग। ये सब भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर की भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य जो होता है वो होता है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। अगला प्रश्न 15 नंबर कि इनमें से किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध कहाँ लड़ा गया था?
तो कलिंग युद्ध जो है उदयगिरी में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? उदयगिरी में। और ये कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व। कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व जो है इसको लड़ा गया था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य अशोक और कलिंग के राजा अनंत के बीच लड़ा गया था। और ये उदयगिरी स्थान जो है, ये उदयगिरी, तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास प्रसिद्ध है। और ये जो है हाथी गुफा के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी गुफा के लिए भी ये जो है प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? उदयगिरी प्रसिद्ध है हाथी गुफा के लिए भुवनेश्वर में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर की, भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? भारत में इन राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो शहरी जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास ने लिखा था। कौन लिखा था? कालिदास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 18 नंबर की, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो सदाबहार वनों का दूसरा नाम है उष्णकटिबंधीय वन। क्या है? उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में लिग्राइट का सबसे बड़ा भंडारण है? इनमें से किस राज्य में लिग्राइट का सबसे बड़ा भंडारण है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा लिग्राइट का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोकण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोकण के नाम से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को जो है कोकण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोकण। अगला प्रश्न है 21 नंबर की, इनमें से किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? इनमें से किस नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है? 21 का प्रश्न है कि इनमें से किस नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है? तो वांग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वांग नदी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर की, 20 जनवरी 1956 को भारत क्या हुआ था? 20 जनवरी 1956 को भारत को क्या हुआ था? तो 20 जनवरी 1956 को जो है भारत गुट निरपेक्ष बन गया था। क्या बन गया था? गुट निरपेक्ष। 20 जनवरी 1956 को भारत जो है गुट निरपेक्ष बन गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुट निरपेक्ष। अगला प्रश्न 23 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? 23 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य कृषि से है। किससे है? कृषि से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि से। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य जो है ये कृषि से है।
अगला प्रश्न है 24 नंबर की, धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो इसका आंसर त्रिशूल हो जाएगा। धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो त्रिशूल है। क्या है? त्रिशूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिशूल। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कपूरथला में स्थित है। कहाँ स्थित है? कपूरथला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को जो है किसने बनवाया था? तो अवंती वर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अवंती वर्मन ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो ये 1174 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1174 ईस्वी में। ठीक है, 1174 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर को अवंती वर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है 27 नंबर की, इनमें से किसके लिए कच्छ का रण जाना जाता है? इनमें से किसके लिए कच्छ का रण जाना जाता है? 27 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसके लिए कच्छ का रण जाना जाता है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंगली गधा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जंगली गधा के लिए जाना जाता है कच्छ का रण। अगला प्रश्न है 28 नंबर, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा सका है, ऐसे पहले भारतीय व्यापारिक आर्सेनिक वायुयान का नाम क्या है? जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है, ऐसे पहले भारतीय व्यापारिक आर्सेनिक वायुयान का नाम क्या है? तो उड़ान। क्या नाम है उसका? उड़ान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ान। क्या नाम है उसका? उड़ान। ऑप्शन नंबर डी। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ान। अगला प्रश्न है 29 नंबर की, तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तो यह है पेंट, लकड़ी और सिल्क का उदाहरण है। किसका है? पेंट, लकड़ी और सिल्क का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेंट, लकड़ी और सिल्क। अगला प्रश्न है 30 नंबर की, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था, वो था रविंद्रनाथ टैगोर। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में स्थित है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो भारत के मुंबई शहर की कहाँ स्थित है? दक्षिण में। कहाँ स्थित है ये? तो दक्षिण में स्थित है, समुद्र तट के स्थित में है। कहाँ है? तो समुद्र तट के नज़दीक, मतलब ये क्या है? स्थित है गेटवे। उसके बाद इसे जो है 1911 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1911 में इसे बनाया गया था। एक राजा ब्रिटिश, कौन था? ब्रिटिश राजा सम्राट। कौन था? ब्रिटिश राजा सम्राट जॉर्ज पंचम था, और एक महारानी मेरी था। और इसी के प्रथम आगमन के मतलब भाव में जो है इसको क्या किया गया था? मुंबई मतलब गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, ये फैक्ट लिए मतलब याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है 32 नंबर की भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है 33 नंबर, इनमें से किसके लिए मतलब टीकरपाड़ा स्थित अभयारण्य जाना जाता है? इनमें से किसके लिए टीकरपाड़ा स्थित अभयारण्य जाना जाता है? तो घड़ियाल के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो घड़ियाल के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घड़ियाल के लिए। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि केनान शब्द से संबंधित है। केनान शब्द जो है संबंधित है। तो केनान शब्द जो है किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड्स के लिए संबंधित है। किसके लिए संबंधित है? बिलियर्ड्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिलियर्ड्स। केनान शब्द जो है बिलियर्ड्स के लिए संबंधित है। अगला प्रश्न है 35 नंबर की शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रबी के नाम से जाना जाता है। रबी फसल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो रबी फसल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रबी फसल। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि इनमें से एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इनमें से एशिया की सबसे खारे पानी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये भी जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत महीने में होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत जो है डैश की महीने में होती है। तो जून जुलाई में होती है। कब होती है? जून जुलाई में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत जो है जून जुलाई में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जून जुलाई। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि इनमें से कौन सा स्थान बाली यात्रा के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा स्थान जो है बाली यात्रा के लिए जाना जाता है? तो कटक जाना जाता है। कौन जाना जाता है? कटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कटक। प्रश्न है 39 नंबर कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता या अहमदाबाद? सालार जंग संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है 40 नंबर कि इनमें से किस स्थान में रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है? इनमें से किस स्थान में रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है? तो श्रीहरिकोटा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? श्रीहरिकोटा में। रॉकेट प्रक्षेपण जो है कहाँ किया जाता है? तो श्रीहरिकोटा में किया जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो ये चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है?
तो पश्चिमी बंगाल की मिलती है। किससे मिलती है? पश्चिमी बंगाल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह जो है दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये कांडला जाना जाता है। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो कांडला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांडला। अगला प्रश्न है 44 नंबर की इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया? इनमें से जो है किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया है? तो नरसिंह राव ने किया है। किसने किया है? नरसिंह राव ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नरसिंह राव। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है? तो अचान कमार है। कौन है? अचान कमार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अचान कमार। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि कोई वीडियो आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।